डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था प्रोटीन्स। ओके, तो प्रोटीन भी हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड्स है और विटामिन्स आज पढ़ना है आपको। विटामिन्स भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ये भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड ही है। ठीक है, तो देखिए ज़रा विटामिन्स। जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हो, फ्रूट खा रहे हो, एग्स वगैरह, चीज़, फिश, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। ठीक है, तो विटामिन्स पढ़ना है आज आपको। विटामिन्स आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ये भी हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए असेंशियल है। दे हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड जम्स हेल्दी। इससे विटामिन से होता क्या है? आपकी आँख, हड्डियाँ और दांत क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं। ठीक है, दे आल्सो हेल्प टू एक्टिवेट सो मैनी केमिकल रिएक्शन एंड फंक्शनिंग इन आवर बॉडी। ये जो विटामिन होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जाने के बाद केमिकल रिएक्शंस करते हैं और उनसे फंक्शन जनरेट होता है जो हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। ओके, जनरली जो विटामिन होते हैं बच्चों आपने पढ़े होंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी, के, कुछ इस तरह के विटामिन है। तो जनरली जो विटामिन हैं वो अभी हमारे 13 विटामिन हैं। ईच ऑफ हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन, और प्रत्येक का फंक्शन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है विटामिन ए का काम कुछ और होगा, विटामिन बी का काम कुछ और होगा, विटामिन सी का काम कुछ और होगा, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, एक होते हैं फैट सोल्यूबल, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मतलब जो वसा में घुलनशील होते हैं, और वाटर सोल्यूबल मतलब देखिए ज़रा, वाटर सोल्यूबल ये वाले वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन्स, द फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन्स ए एंड डी के, दीज आर स्टोर्ड इन फैट टिश्यू आवर बॉडी प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो बच्चों विटामिन डी होता है, ये कहाँ से मिलता है आपको? सनलाइट से। ठीक है, सनलाइट से। ये कौन से विटामिन होते हैं बच्चों? फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, चलिए दूसरा क्या बताया था अभी मैंने? वाटर सोल्यूबल विटामिन, उसको भी देख लेते हैं ज़रा। यहाँ से देखिए, ये रहा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, यहाँ से। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन्स बी। देखो विटामिन बी जो होता है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इसमें कई तरह के विटामिन होते हैं हमारे, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, और सभी के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। एंड विटामिन सी, 2 ही विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, आपको याद करना है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं बच्चों? विटामिन बी एंड सी। ठीक है, ये कौन से हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन। ओके, दीज आर नॉट स्टोर बाई आवर बॉडी। ये क्या होता है? ये जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। सो वी नीड टू डिपेंड ऑन विटामिन रिच फूड सच एज साइट्रस फूड, स्पाइनच एंड अदर ग्रीन लीफ वेजिटेबल प्रोवाइड दीज एसेंशियल विटामिन टू आवर बॉडी। ये विटामिन हमें जनरली मिलते कैसे हैं? या तो किसी फ्रूट्स में होंगे, जैसे खट्टे फलों में होता है, जैसे विटामिन सी, नींबू में, संतरे में, ये कुछ खट्टे होते हैं ना स्वाद में, तो इनमें सबसे ज़्यादा मिलता है ये। और देखते हैं सोर्स ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन आर फॉलोज। सोर्स ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन आर फॉलोज। विटामिन बी कहाँ कहाँ मिलता है आपको? होल ग्रेन्स, अनाज में, मीट में, एग्स में, बीन्स में, ऑरेंज, बनाना, ठीक है, नट्स, वेजिटेबल एटसेट्रा। और विटामिन सी कहाँ मिलता है बच्चों? गवावा, बेल पेपर, डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ऑरेंज, लेमन एंड पपाया। ये मैंने बताया था ना अभी आपको, ऑरेंज में और लेमन में सबसे ज़्यादा मिलता है विटामिन सी। ओके, चलिए आगे देखो। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं ये देख लेते हैं। कभी कभी बच्चों आपने देखा होगा, आपके जो टीथ होते हैं उनमें कभी खून निकलने लगता है। ठीक है, खून निकलने लगता है ना, तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। जैसे कि ये रहा स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, डिफिशियंसी है बच्चों इसकी है। ठीक है, थ्रो वी नीड टू ऑल ऑफ अबव इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। कोई भी विटामिन हो, हमें कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट ज़रूर चाहिए उसका। यदि उसकी कमी होगी तो उससे हमें बॉडी में डिसीज़ होने लगेगी उसकी। ठीक है,
कौन कौन सी डिसीज़ होंगी देखो ज़रा, एनीमिया, स्कर्वी, नोसमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, इट्स एटसेट्रा। ठीक है, वीकनेस आ जाती है, कमजोरी, ब्रसेज, पेन, स्किन, माउथ लीकर, टोंग रिलीज डिसीज़। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो विटामिन्स ना लेने से आपकी बॉडी में हो सकती है। अब मैं कुछ एक टेबल शो करा रहा हूँ आपको, उस टेबल से आप अच्छे से देख लेना। देखो एक और देख लो बच्चों, माउथ न्यूक्लर, ये कभी कभी आपने देखा होगा मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ये भी किसकी कमी से होता है, विटामिन की कमी से होता है बच्चों। कभी कभी देखा होगा आपने मुंह में जो छाले पड़ते हैं, जैसे ये शो हो रहा है अभी, ये किसकी कमी से होते हैं, विटामिन की कमी से होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि विटामिन ए की लो, अब सारे विटामिन ज़रूरी है। विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, और विटामिन ए बी सी डी ये ज़्यादा एसेंशियल है। ओके, चलिए मैं बता देता हूँ विटामिन कौन कौन से हैं। देखिए, विटामिन एंड सोर्स, विटामिन एंड सोर्स। देखिए विटामिन ए कहाँ लिखा आपका, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, फ्रूट, बटर, एग, योक, कैरोट एंड फिश। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं, कीप आइज, हेयर एंड स्किन हेल्दी। इससे होगा क्या, इसके फंक्शन क्या होंगे, आँखों को सही रखता है, और हेयर जो होते हैं आपके बाल, स्किन हेल्दी रहती है। डिफिशियंसी से क्या होगा, यदि नहीं लोगे इसको, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में रतौंधी, जो कम दिखता है आपको। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, ड्राइनेस ऑफ आईज। ठीक है, विटामिन बी के मैंने बताया, विटामिन B1, B2, B3 बहुत सारे सोर्स हैं इसके। B1 का देख लेंगे पहले, मेन बता रहे हैं हम आपको। देखिए इसका सोर्स क्या है, एग, होल ग्रेन्स एंड स्पॉन्स। इससे होगा क्या, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एड्स इन डाइजेशन, मेंटेन हेल्दी नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, बेरी। ठीक है, सिम्टम्स क्या है इसके, इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, जो पाचन होता है आपका उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, और देखिए विटामिन B2, इसका सोर्स क्या है, इसका भी सोर्स ऐसा ही है, एग, मिल्क एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। इससे क्या होगा, कीप स्किन माउथ हेल्दी। और इसकी कमी से होगा क्या, स्किन डिसऑर्डर, कभी कभी आपकी जो त्वचा होती है बॉडी की, उस पर कुछ दाने जो निकलते हैं वो किसकी कमी से निकलते हैं, विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, इसके ये क्या है, लेसन ऑफ आई, स्किन स्ट्रेस एंड डिसऑर्डर, ये इसके वो बता रखे हैं बच्चों सिम्टम्स। यदि आप इसे नहीं लोगे तो होगा क्या आपकी बॉडी में। ठीक है, विटामिन B12 देख लो, विटामिन B12 क्या है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा विटामिन है। विटामिन B12, मीट, एग एंड मिल्क, ये सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, मीट, एग एंड मिल्क में सबसे ज़्यादा होता है ये। ठीक है, यदि आप इसे लोगे, इससे होगा क्या, इसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, जो कि बॉडी के लिए स्मूथली असेंशियल है। क्योंकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चलता है, वो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल दोनों ही होती हैं इसमें हमारी, तो वो किससे बनते हैं, विटामिन B12 से। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपको, एनीमिया। इसकी कमी से कौन सा डिसीज़ होता है, एनीमिया। ठीक है, इसका ये बता रखे हमने, लैक ऑफ स्टेमिना और पेन स्किन। ठीक है, चलिए इन्हें देख लेंगे ज़रा, मेन है बच्चों आपको ये, इसका ये और इसका फंक्शंस। ठीक है, विटामिन C सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, ये किस में मिलता है, खट्टे फलों में। विटामिन C किस में मिलता है, विटामिन C खट्टे फलों में, साइट्रस फूड सच एज लाइम, ऑरेंज एंड लेमन, टमाटोज एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है बच्चों, हेल्प टू रेसिस्ट इन्फेक्शन, कीप टीथ एंड जॉइंट हेल्दी। जो हमारे दांत होते हैं उनकी जो संरचना है उसको कठोर बनाता है, मतलब जो मसूड़े में दांत लगे हुए होते हैं हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपको, स्कर्वी। याद रखना बच्चों इसको, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, और इसके फंक्शंस क्या हैं ये। ओके, सिम्टम्स क्या आएंगे इसके, वीक टीथ, कमज़ोर टीथ हो जाएंगे, ब्लीडिंग होगी इनमें। ठीक है, चलिए अब इसके वो बताते हैं प्रिवेंशन। वो रह रहा अभी विटामिन D, और रह रहा बच्चों से, और देख लो विटामिन D में क्या है बच्चों, सोर्स क्या है इसका, मिल्क, फिश एंड एग, सनलाइट। विटामिन D के सोर्स क्या है बच्चों, मिल्क, फिश एंड सनलाइट।
ठीक है। ये विटामिन डी का अच्छा सोर्स कौन सा है? सनलाइट। ठीक है, इसे याद रखें। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन के और देख लेंगे। विटामिन के ये रहा। इससे होगा क्या? विटामिन के की कमी से कभी आपको जैसे कट गया, आपका हाथ में कहीं कट हो गया, बॉडी में कट हो गया, तो ब्लड नहीं रुकता। वो किसकी कमी से नहीं रुकता? के की कमी से। मतलब ब्लड का जो थक्का है वो नहीं बनता कभी कभी। वो किस मतलब हमारा जो ब्लड है वो पतला हो जाता है यदि विटामिन के नहीं लोगे। ठीक है, विटामिन के को आप अपने फूड में नहीं लेते हो तो उससे होगा क्या? ब्लड में थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, तो इसलिए विटामिन के भी एसेंशियल है। हेल्प इन आवर बॉडी क्लोटिंग, ये लिखा है ना, इसका फंक्शन क्या है? हेल्प इन बॉडी क्लोटिंग। ठीक है, ब्लीडिंग होने लगती है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग। चलिए इसका वो देख लेते हैं अब, प्रिवेंशन। सबसे पहले क्या है इसमें? प्रिवेंशन, वी शुड ऑलवेज ईट विटामिन रिच फूड प्रोडक्ट। जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें ये देख लें पहले उसमें विटामिन से भरपूर है या नहीं। सम विटामिन्स आर सो सेंसिटिव दे आर गेट डिस्ट्रॉयड इफ़ दे आर कुकड इन हाई फ्लेम सच एज विटामिन सी। देखो विटामिन सी जो मैं बता रहा था बच्चों, यदि जिस भी फल में या जिस भी फ्रूट में ये मिलता है आपको, जिस भी फूड सोर्स में आपको मिलता है विटामिन सी, उसको ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। उससे होगा क्या? डेस्ट्रॉयड इफ़ दे आर कुकड इन हाई फ्लेम। यदि आप उसे ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म करते हो तो विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बच्चों फूड को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए जिसमें विटामिन सी हो। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू। आज आपने क्या पढ़ा? विटामिन्स। चलिए थैंक यू बच्चों।